पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम देख सकते हैं कि हर थोड़े दिनों में हमें सडन कार्डियक अरेस्ट या किसी को सडन हार्ट अटैक होने के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें मैं दो कारण बोलूंगी। एक तो हमारी जीवन शैली, दूसरा जागरूकता। जीवन शैली में हमारी एक्सरसाइज, दूसरा हमारा खान पान। ये कई सालों में जैसे जैसे हमारे में मॉडर्नाइजेशन हुआ है या एक तरह से गांव से लोग शहर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, ये दोनों चीजें चेंज हुई हैं, बदलाव आया है इनमें। हमारी जीवन शैली जितना व्यायाम या जितनी हम मेहनत वाला काम पहले किया करते थे, उसके मुकाबले हम लोग बहुत काम करते हैं। अब हमारी बहुत डेस्कटॉप टाइप जॉब हो गई है। दूसरा कारण है कि हमारा खान पान, जो हमारा खान पान पहले एक बोला जाए ताजा खाना बनता था या शुद्ध खाना बनता था पर प्रतिदिन, अब हम लोग बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड पे आ गए हैं, जो इंस्टेंट फूड बोल लीजिए, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं ट्रांस फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, उस तरफ ज्यादा चले गए हैं। तो उस कारण हमारे कई सालों में जो हम बोल सकते हैं पिछले 10-15 सालों में हमारे में यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक की दिक्कतें वो ज्यादा बढ़ गई हैं। दूसरा कारण एक जो सोशल मीडिया बोल रहे हैं, अब हमें कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये चीज ऐसा हुई है। तो एक हमें ज्ञान भी ज्यादा हो गया है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, और कार्डियक डेथ भी ज्यादा पता चल रही है हम लोग को, जिसकी वजह से अब हम लोग को ये ज्यादा उछाल बीमारी में दिख रहा है। कई बार हम बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट इज एज हार्ट अटैक, लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट के कई कारण होते हैं। एक तो हार्ट अटैक होता है जिसमें आपका, हम बोलते हैं कि हार्ट की धमनियों का ब्लड सप्लाई या खून का दौरा कम हो गया, जिससे आपका हार्ट अटैक हुआ है। दूसरा एक कारण सबसे बड़ा होता है हार्ट की गति अनियमित होने का। आपकी हार्ट की गति कई बार इतनी तेज हो जाती है कि जिससे आपका खून का दौरा ब्लड का नहीं हो पाता शरीर में, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। तो दोनों के कारण देखे जाए और बचाव देखे जाए तो दोनों के बचाव और कारण अलग। हार्ट अटैक के लिए हमें पता है कि हमें अपनी जीवन शैली में, खान पीन में परहेज रखना है, और 40 साल की उम्र के बाद एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपना शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल ये चेक कराता रहना चाहिए, ताकि हम बीमारी हार्ट अटैक तक पहुंचने से पहले उसको हम कंट्रोल कर सके। दूसरा, जो हार्ट की गति अनियमित हो जाती है, उसके लिए हमें देखना चाहिए अगर फैमिली में किसी को सडन कार्डियक डेथ की या सडन कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में बच्चों का, उनके भाई बहन का हार्ट का एक बार पूरा इवैल्यूएशन होना चाहिए। अगर किसी मरीज को धड़कन या बेहोशी अचानक आना या खेलने के बाद, जिसे हम लोग कहते हैं एथलीट हार्ट सिंड्रोम, इस तरह से कुछ होता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि अपना एक बेसिक ईसीजी और एक कार्डियोलॉजिस्ट को डेफिनेटली उसको संपर्क करना चाहिए देखने के लिए। तीसरा सबसे है सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए, जैसे बोलते हैं एक सीपीआर होता है। हर एक इंसान को सीपीआर की ट्रेनिंग आनी चाहिए। अगर सीपीआर विद इन कार्डियक अरेस्ट के कुछ ही सेकंड्स में कर दिया जाता है और हार्ट की गति को वापस लाया जा सकता है, ऐसे केसेस मरीजों में बचाया जा सकता है। देखिए, अभी तक किसी शोध ने ये नहीं बताया कि कोविड की वजह से 6 महीने या साल भर बाद आपको हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। कोविड के दौरान हम लोगों ने कई मरीज देखे जिसमें खून का थक्का बनने के चांसेस बढ़े, चाहे वो खून का थक्का हार्ट की धमनियों में बना हो या हार्ट के चैम्बर्स में बना हो या फेफड़ों में बना हो। बट आफ्टर 6 मंथ या 6 महीने या साल भर के बाद हार्ट अटैक होने का चांसेस का कोविड का कोई शोध ने डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताया है। हम कोविड के बाद बोल सकते हैं कि क्यों युवाओं में या क्यों इतना हमें इंक्रीज बीमारी मिल रही है। एक तो हो सकता है हमारी जीवन शैली, जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हुआ, 10 से 12 घंटे तक डेस्कटॉप जॉब स्टार्ट हुई, स्क्रीन के सामने बैठ के काम किया। हमारा जो एक व्यायाम करने का जो रूटीन था, जो चलने की क्रियाशैली थी, उसमें बदलाव आया। दूसरा, हमारे खान पान में हमने उतना खान पान तो बढ़ा लिया लेकिन उतनी एक्सरसाइज नहीं की उसको जलाने के लिए। तो हमारे में एब्डोमिनल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं कि अपना जो लिपिड या वसा जो होता है पेट के चारों तरफ जब जम जाता है, उसे एब्डोमिनल ओबेसिटी मिला जाता है, वो इंडियंस में ज्यादा देखा गया है। तो वो एक बड़ा कारण हो सकता है कि हमारा हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़े। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस।
पोस्ट कोविड हमने देखा कई लोगों की जॉब्स चले जाना या फिर बिजनेस किसी का बेनुकसान होना या जो उनकी नॉर्मल रूटीन है उसमें फर्क पड़ना, तो एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। स्पेशली युवाओं में जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं अगर वो बहुत ज्यादा होते हैं तो उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट कोविड से तो नहीं बोलूंगी, बट यहाँ हमारी जीवन शैली और स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक या फिर हार्ट की बीमारियां हम लोग को ज्यादा देखने